क्या पुरी के शंकराचार्य जी ने विरोध किया था, ये बात जानना बड़ा जरूरी है। और ये बात आपको कोर्ट के सर्टिफिकेट से पता चलेगा, जो हम कोर्ट में एफिडेविट डाला गया है उससे आपको पता चलेगा। जब ये जोशी पीठ पर विवाद आज का नहीं है, जोशी पीठ पर विवाद आजादी स्वतंत्रता से पहले के, इस पे मैं कई वीडियो दे चुका हूं, इस पर नहीं अभी दूंगा तो फटक जाएगा। और जोशी पीठ पर फिर एक संघ ने 80 के दशक में एक नकली शंकराचार्य खड़ा किया वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को, और इसके विरोध में शंकराचार्य जी का केस जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला। तो लोअर कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट में शंकराचार्य जी के वकील रहे पीएन मिश्र जी, जिन्होंने हमें राम मंदिर दिलवाया, उनके फोटोग्राफ भी निकाल लो। तो उन्होंने जो ये फैसला जो आया इसमें आपको, उस फैसले में साफ साफ 2017 में ज्योतिष पीठ पर हाईकोर्ट का फैसला आया था, और उसमें साफ साफ कहा गया कि जो वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं वो नकली हैं। इस पर मैंने मिश्रा जी के साथ आपको पूरा एक लाइव दिया है, और वो नकली हैं और असली शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। फिर वासुदेवानंद सरस्वती जी जो संघ द्वारा खड़े किए गए थे, जो सरकारी नौकर थे, सरकारी कर्मचारी थे, और जिन्होंने फर्जी वसीयत बनाया था अपने गुरु का, ये दोनों अदालत में साबित हुआ कि फर्जी वसीयत और वो वेतनभोगी कर्मचारी। तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2018 में कि जब तक अंतरिम फैसला नहीं आता तब तक व्यवस्था यथावत रहेगी, यानी जोशी पीठ और द्वारका पीठ पर स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी ही शंकराचार्य माने जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक कि अंतरिम फैसला नहीं आता, ठीक है, तो तब तक वही होंगे। इसलिए स्वरूपानंद सरस्वती जी का जो ब्रह्मलीन हुए उसके बाद उन्हीं के शिष्य इस पर बैठेंगे, उस पर किसी तीसरे का, पुरी के पीठ आदि का कहना उचित नहीं है। ये कोर्ट से भी ये साबित होता है कि कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को ही अंतिम शंकराचार्य, जो जोशी पीठ पर है, द्वारका पीठ पर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने यही व्यवस्था दी। तो उनके ब्रह्मलीन होने पर एक भी दिन पीठ नहीं खाली होना चाहिए। तो 11 सितंबर को उनका शरीर छूटा, और उसके बाद 12 सितंबर को ही उनको इस पर अभिषिक्त किया आपको श्रृंगेरी पीठ ने, और फिर जो है 22 या 26 सितंबर को अपने यहाँ श्रृंगेरी पीठ में बुलाकर फिर इनका अभिषेक किया। तो पूरी उस व्यवस्था को बनाए रखा गया। अब इस पर जब स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का देह छूट गया, तो इस पर दावा करने के लिए वही नकली शंकराचार्य वासुदेवानंद जी पहुंच गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब आप ध्यान दीजिए, और वासुदेवानंद जी ने जैसे अपने दावा को पुष्ट करने के लिए नकली वसीयत का इस्तेमाल किया था, जैसे अपने दावा को पुष्ट करने के लिए सरकारी नौकर रहते हुए, वेतनभोगी होते हुए भी उस बात को छुपाकर अपना दावा किया था, यहां भी एक फर्जी दस्तावेज ले आए, और इस फर्जी दस्तावेज में इन्होंने नकली सिग्नेचर पुरी के शंकराचार्य जी का करा दिया, और ये रद्द हुआ। बाद में पुरी के शंकराचार्य जी ने स्वयं अपना एफिडेविट डाला है। अब उनके पास, उन्होंने जो स्वयं अपना एफिडेविट डाला है, वो मैं कोर्ट के बनाए एफिडेविट से ही आपको कह रहा हूं, इसलिए आपको जो है मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा जो कानूनन नहीं है। तो कोर्ट के बनाए एफिडेविट से मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि इसमें अभिमेश्वरानंद जी और सदानंद जी आदि के लिए इन्होंने मुझसे मेरा विचार नहीं मांगा, और हमने इसलिए विचार नहीं दिया, यानी वो अब्सेंट रह गए, उन्होंने विरोध नहीं किया। आज जो शुभंकर मिश्रा के जो पॉडकास्ट में, वो शुभंकर मिश्रा ने कहा कि फिर आप लोग विरोध क्यों नहीं करते, विरोध कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं अपना पैसा लगाऊं, विरोध करूं, इनको नकली साबित करता रहूं, नकली जो कहने से फिर उनका प्रचार हो जाता है। अगर लिखित में सुप्रीम कोर्ट में पुरी के शंकराचार्य जी के पास यह था, वो लिखित में एफिडेविट दे देते, भले उनकी बात मानी जाती नहीं मानी जाती, क्योंकि फिर बहुमत से निर्णय होता, लेकिन उन्होंने एफिडेविट में भी जो सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें भी ये नहीं कहा कि हम इनको नहीं मानते, उन्होंने कहा इन्होंने मेरे राय नहीं ली, हमने राय नहीं दी, यानी वो अब्सेंट हैं। तो पूरा निर्णय 3-0 से हुआ, एक विरोध भी नहीं है। पुरी के शंकराचार्य का विरोध सिर्फ मीडिया में है, पुरी के शंकराचार्य जी का विरोध सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। ये मैं शपथ लेकर कह रहा हूं, मैंने स्वयं वकीलों से बात करके कहा है, बताया है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्यों को वह एफिडेविट बाहर करना चाहिए, सत्य अपने आप पानी की तरह उद्घाटित हो जाएगा।
वो आदि शंकर के की भूमिका में है, इस समय पद पर बैठे हैं। वो सत्य अपने आप उद्घाटित हो जाएगा। जो उन्होंने एफिडेविट दिया है आपको कोर्ट में, और साफ साफ उस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि हम जो है आपको हमसे पूछा नहीं गया तो हमने कुछ नहीं कहा, अब्सेंट हो गए। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें, सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय होता है, 5 जजों की बेंच है, 5 जजों में से 3 जज एक तरफ है, 2 जज एक तरफ है, तो ये थोड़े माना जाता है कि 2 जज ने ऐसा कहा इसलिए अब नहीं होगा। 3-2 से फैसला, यानी बहुमत के हिसाब से फैसला मान्य होता है। 3 जजों की बेंच है, 3 जजों में 2 जज एक फैसला दे रहे हैं, एक विरोध भी कर रहा है, तो भी वो 2 जज वाले फैसले को सामूहिक फैसला माना जाता है। आज लौकिक धरातल पर भी आदि शंकराचार्य ने तो तब कहा कि मिलकर परामर्श कर लो, और आज लौकिक धरातल पर भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 3 जजों की बेंच है तो 2-1 से फैसला होता है, तो वो तीनों का फैसला माना जाता है। यहां भी यही हुआ। देखिए, आपको मैंने इस पर वीडियो दिया हुआ है, पुरी के शंकराचार्य जी के नाम पर फर्जीवाड़ा करते धरे गए नकली शंकराचार्य। मैं ये भी आपको दे चुका हूं। इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी वासुदेवानंद पकड़े गए, और वासुदेवानंद को संघ ने 80 के दशक में राम मंदिर में स्वरूपानंद सरस्वती जी की बढ़ती हुई भूमिका को कम करने के लिए एक नकली शंकराचार्य बनाया, ताकि इस लड़ाई में उलझे रहें और राम मंदिर से हट जाएं। ये पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा दिया इन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद जी की नियुक्ति पर, उसमें एकदम ये नहीं कहा कि मैं अभिमुक्तेश्वरानंद का विरोध करता हूं ना। उन्होंने कहा हमसे पूछा नहीं गया तो हमने कुछ कहा नहीं एफिडेविट में, और इसीलिए आपको अभिमुक्तेश्वरानंद जी को साइड कर दिए, करें उन पे मान लिया विवाद है। तो द्वारका और श्रृंगेरी 2 पीठ से ने फैसला दे दिया, पुरी का पीठ अब्सेंट रहा, और अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर तो निर्णय ही हो रहा था। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में आपके पास अवसर था, तब आपने विरोध नहीं किया। अभी आप मीडिया में कहते चल रहे हो नकली शंकराचार्य, तो आप तो शंकराचार्य जी की एका को ध्वस्त कर रहे हो। सत्य तो वही है, आप कह रहे नकली हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिख कर देना चाहिए। धर्मगुरु का यह है कि वो अपनी बात से डिगे नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने कुछ कहा, मीडिया में आप कुछ कह रहे हैं, तो ये बहुत पीड़ा दे रहा है हिंदू सनातन धर्मियों को। कोर्ट में फिर कह रहा हूं, इनका एफिडेविट दिया हुआ है कि हमसे पूछा नहीं तो हमने कुछ कहा नहीं। इन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कोई विरोध कोर्ट में नहीं किया है, साफ साफ नहीं किया है, तो आपको वो अब्सेंट रह गए। तो ये पूरी मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और ये मामला जब बहुमत से शंकराचार्यों के पीठ ने लिया है, इस पर बार बार सवाल उठाना ये पैदा करता है कि शंकराचार्य जी एका की जगह विवाद के रास्ते को जबरदस्ती खोले हुए, विवाद की रास्ता जो है उसको जबरदस्ती खोले हैं, और इससे शंकराचार्य पीठों का तो छोड़िए, सनातन धर्म का कोई भी भला नहीं होने जा रहा, कोई भी उपकार नहीं होने जा रहा।